बाबूलाल जी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पा रहे? हमने तो डीजीपी बनाया कैबिनेट का डिसीजन। मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अब हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि विपक्ष का नेता क्यों नहीं बना पा रही। क्या बाबूलाल जी योग्य नहीं है? क्या चंपल सोरेन जी योग्य नहीं है? मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को ब्यौरा भेजा था 1,36,000 करोड़ का। सार्वजनिक रूप से सरकार और पार्टी ने बताया था कि 1,36,000 करोड़ रुपए किस चीज का है। आप उस पर फिर से बोलते हैं। और आपने बिहार सरकार के नियमावली को आप ही के कैबिनेट ने राज्य गठन के बाद आत्मसात किया था। उनको मलाल कैबिनेट ना फॉर्म करने का है, क्योंकि जो उनको आसाम से और दिल्ली और मध्य प्रदेश से जो आए थे और चुनाव को जिता दिए थे। ऐसा ही आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से हुआ। काफी चिंतित दिखे। चिंता इस विषय का था कि जो अरमान पाले हुए थे कि हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान यहाँ प्रवास करके बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद उनके द्वारा इस राज्य का संचालन होगा, कैबिनेट में निर्णय लिए जाएंगे और कैबिनेट के निर्णय का अनुपालन होगा। लेकिन जब सपना चकनाचूर हो जाता है तो लोग कई तरह के बहाने ढूंढने लगते हैं। पहले कहा गया कि हम लोग सरकार को सहयोग करना चाहते हैं। बाबूलाल जी ने तो हनीमून कहा था। उनको ये शब्द हमेशा से पसंद है कि सरकार का भी हनीमून पीरियड है, ये समाप्त होने के बाद हम कुछ बोलेंगे। और आज उन्होंने कहा कि हम ना चाहते हुए भी बोल रहे हैं। बाबूलाल जी खुद इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और कैबिनेट में कई फैसले उनके द्वारा लिए गए। उन फैसलों में एक फैसला ये भी था कि ओबीसी का आरक्षण को घटाया जाए। उसी तरह विगत 7 जनवरी को हेमंत बाबू के कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि भाई कई राज्यों में राज्य सरकारें अपने मर्जी से अपनी समझ से पुलिस के सर्वोच्च पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक का चयन करती है और पदस्थापन करती है। ये केवल झारखंड में लिया गया फैसला नहीं, हमारे पड़ोसी कई राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, जहां कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति वहां के सरकार के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार इवन जो दक्षिण के राज्य
तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आपको आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरला हो, वहां पर भी की जाती है। गुजरात में भी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति और राजस्थान में भी वहां की राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। ये एक अलग परंपरा था कि झारखंड सरकार पूर्व में 3 नामों का पैनल भेजती थी और उसके बाद उस पैनल से कोई सिलेक्ट होकर आता। अब वो प्रथा समाप्त कर दी गई और यह निर्णय कैबिनेट का, और कैबिनेट का निर्णय इसलिए है क्योंकि इस कैबिनेट को जनादेश प्राप्त, आपको नहीं है बाबूलाल जी, आपको जनादेश है विपक्ष में बैठने का। साथ साथ जनादेश ये भी है, और आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा को नेता प्रतिपक्ष चुन लेना चाहिए। बाबूलाल जी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पा रहे? हमने तो डीजीपी बनाया, कैबिनेट का डिसीजन। अभी सत्र भी आहूत हो गया, इसी महीने से 24 तारीख से शुरू होगा। और 18-19 दिन हैं। आप एक नेता नहीं चुन पा रहे। मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अब हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि विपक्ष का नेता क्यों नहीं बना पा रही। क्या बाबूलाल जी योग्य नहीं है? क्या चंपई सोरेन जी योग्य नहीं है? क्या सीपी सिंह जी योग्य नहीं है? ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है? उनकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, यहां विधायक दल अपना नेता नहीं चुन पा रहा, और बाबूलाल जी को कैबिनेट के डिसीजन से तकलीफ हो रहा। आज अखबार में पढ़े, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को ब्यौरा भेजा था 1,36,000 करोड़ का। सार्वजनिक रूप से सरकार और पार्टी ने बताया था कि 1,36,000 करोड़ रुपए किस चीज का है। आप उस पर फिर से बोलते हैं क्योंकि आपको बने रहना है अखबार में, 2 कॉलम न्यूज आ जाए, टीवी में 30 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक आपको दिखाया जाए। इसके लिए यदि राजनीति करती है तो फिर आपको मुबारक हो। आप बताइए, आपको कैबिनेट में आप ओबीसी आरक्षण क्यों घटा दिए थे? क्योंकि बिहार सरकार में तो हमको 27% आरक्षण था, और आपने बिहार सरकार के नियमावली को आप ही के कैबिनेट ने राज्य गठन के बाद आत्मसात किया था।
उनको मलाल कैबिनेट ना फॉर्म करने का है, क्योंकि जो उनको आसाम से और दिल्ली और मध्य प्रदेश से जो आए थे और चुनाव को जिता दिए थे, उस चुनाव तो हार गए। अब उनको कैबिनेट नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से एक बहुत नम्र निवेदन करूंगा कि अपने विधायक दल का एक कैबिनेट बना दे और विपक्ष के तरफ से बाबूलाल जी को या सीपी सिंह जी को या चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दे, अर्थात नेता सदन बना दे, नेता विपक्ष बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, बीजेपी कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष बना के भी क्या फायदा, जेएमएम को तो कोई डिसीजन लेना नहीं है। 8-9 महीना नेता प्रतिपक्ष रहे अमर बावरी, कोई मीटिंग नहीं। अभी जैक में कौन सा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कौन सा चेयरमैन चाहिए, जेपीएससी के चेयरमैन के लिए कौन सा नेता प्रतिपक्ष चाहिए, पूरे कोई डिसीजन ही नहीं लेना है, हर बात विपक्ष पे फोड़ दो। देखिए, बाबूलाल जी को तो उस समय शायद लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। वो 8-9 महीना केंद्र सरकार का जो तांडव रहा था, आपको लगता है उस समय सरकार नेता प्रतिपक्ष से कोई बात करती? क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष, मैं नहीं कहूंगा, जो विपक्ष के नेता थे, वो ईडी के कार्रवाई का हर घंटे पहले वो सार्वजनिक ट्वीट करते थे। वैसे पार्टी के विश्वसनीयता पर क्या कोई किसी से कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है, बातचीत कर सकता है, डायलॉग जारी रख सकता है? लेकिन अभी करने को तैयार है, क्योंकि अब हमारे पास में बहुत इनके खिलाफ जनादेश है। आप बनाइए, हम लोग बात करेंगे आपसे। धन्यवाद। दादा, कल कांग्रेस के लोग मंत्री और नेता को वो मिले थे मुख्यमंत्री से, और उसमें यहाँ पे भी बजट में ही प्रावधान करके लाइए। देखिए, ये मांग हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री से की है पार्टी के तरफ से। अब चूंकि मंत्रिमंडल में कांग्रेस की सहभागिता है और बजट बनाने का और उसको पेश करने का जिम्मा भी कांग्रेस कोटे के जो भारप्राप्त मंत्री हैं उनके पास है, तो बेहतर होगा कि मंत्रिपरिषद आपस में सलाह मशविरा करके इस पर निर्णय ले ले। हम लोग कांग्रेस की बात के पहले हम लोग भी अपने दल के नेता को इस बात से अवगत करा चुके हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in